जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संश्लेषित रेशों के बारे में। कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में संश्लेषित रेशे तथा प्लास्टिक अध्याय 3 में यह विषय वस्तु है। तो संश्लेषित रेशे हैं क्या? विद्यार्थियों, आपको पता है कि हमारे जो कपड़े हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं, ये धागे से बने होते हैं और धागा रेशों से बना होता है। अब रेशे जो हैं, ये रेशे कितने प्रकार के होते हैं? संश्लेषित रेशे क्या हैं? आपको मालूम है कि कपास, पटसन, ये जो रेशे हैं ये प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। लेकिन हम जो कपड़े पहनते हैं ये सभी इन प्राकृतिक रेशों से बने नहीं होते। कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जो अन्य प्रकार के रेशों से बने होते हैं। तो जो अन्य प्रकार के रेशे हैं ये मानव निर्मित रेशे हैं, इन्हें ही हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संश्लेषित रेशे कितने प्रकार के होते हैं तथा किस तरह के पदार्थों को बनाने में इनका प्रयोग होता है और ये हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। विद्यार्थियों, रेशे अर्थात फाइबर और संश्लेषित रेशे अर्थात सिंथेटिक फाइबर अर्थात मानव निर्मित रेशे। तो मानव निर्मित रेशे या संश्लेषित रेशे क्या हैं? आइए देखें। प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त ऐसे तंतु जिनका प्रयोग धागे या वस्त्र, रस्सी आदि बनाने में किया जाता है, ये रेशे कहलाते हैं। यानी प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से कुछ फाइबर या रेशे ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, पटसन, ऊन भेड़ों से प्राप्त होता है। इसी तरह रेशम, जो रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है, तो ये प्राकृतिक रेशे कहलाएंगे। लेकिन कुछ अन्य प्रकार के जो रेशे हैं जिन्हें हम मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं या संश्लेषित रेशे कहते हैं, ये कुछ रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। और ये जो रासायनिक पदार्थ हैं, ये रासायनिक पदार्थ बहुलक या पॉलीमर कहलाते हैं। पॉलीमर या बहुलक जो है ये क्या है? पॉलीमर, जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली तथा मर। तो पॉली जो है इसका अर्थ होता है अनेक तथा मर इस शब्द का अर्थ होता है भाग या इकाई। यानी पॉलीमर या बहुलक ऐसे पदार्थ हैं जो अनेक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। आप ऐसे समझ लें कि जैसे मोती की कोई माला है जो धागे में पिरोए गए मोतियों से बनी हुई है, तो इस प्रकार जो छोटी छोटी इकाइयां हैं आपस में जुड़ करके और बहुलक या पॉलीमर बनाती हैं। तो जितने भी प्रकार के संश्लेषित रेशे हैं वास्तव में यह रासायनिक रूप से बहुलक या पॉलीमर कहलाते हैं। अब बहुलक जो हैं ये सभी के सभी संश्लेषित होते हैं ऐसा नहीं है। बहुलक प्राकृतिक भी होते हैं, जैसे सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक ऐसे प्रकार का बहुलक है जो कपास में पाया जाता है। यानी कपास सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार बहुलक जो है ये प्राकृतिक भी होते हैं तथा रासायनिक या संश्लेषित भी होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं रेशों के प्रकार। रेशों के प्रकार हम इनको दो वर्गों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक रेशे तथा संश्लेषित रेशे। तो प्राकृतिक रेशों में क्या क्या आएगा देखिए। प्रथम है कपास, दूसरा पटसन। कपास और पटसन ये दोनों ही ऐसे प्राकृतिक रेशे हैं जो पौधों से प्राप्त होते हैं। तो हम इनको दो वर्गों में भी रख सकते हैं। प्राकृतिक रेशों को पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे जैसे कपास और पटसन, तथा दूसरे प्रकार के जो रेशे हैं ऊन और रेशम। ऊन आपको मालूम है कि ये भेड़ों के बालों से प्राप्त होता है, तथा रेशम के कीट जो कोकून बनाते हैं उससे रेशम प्राप्त होता है। तो ऊन तथा रेशम ये जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक रेशे हैं। इनका उपयोग भी आपको मालूम है। कपास, जिसका उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है, कॉटन के कपड़े कपास से बनते हैं। इसके अलावा दिया बत्ती, अनेक प्रकार के
बेडशीट इत्यादि इससे तैयार होती हैं। ऊन से ऊनी या गर्म कपड़े तैयार होते हैं। रेशम से साड़ियाँ या अन्य सभी प्रकार के कपड़े भी रेशम से बनते हैं। पटसन, पटसन के बारे में शायद कुछ बच्चे नहीं भी जानते होंगे। पटसन एक ऐसा प्राकृतिक रेशा है जो सन नाम के या पटसन नाम के पौधे के तने की छाल होती है। पटसन का उपयोग जूट के बोरे आदि बनाने में तथा पैरपोश तथा अनेक प्रकार के सजावटी सामान बनाने में पटसन का प्रयोग होता है। इससे रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं। संश्लेषित रेशे देखें। संश्लेषित या जो मानव निर्मित रेशे हैं, इनमें रेयान एक प्रकार का हम इसे कृत्रिम रेशम कह सकते हैं। रेशम चूँकि रेशम के कीटों से प्राप्त होता है तथा इसके उत्पादन में अधिक खर्च आता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रकार का यानी रेशम की तरह का संश्लेषित रेशा तैयार किया। ये जो रेशा है ये काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। काष्ठ लुगदी अर्थात लकड़ी की लुगदी, इसके रासायनिक उपचार से कृत्रिम रेशम या रेयान प्राप्त किया जाता है। रेयान जो है यह एक मानव निर्मित रेशा है, लेकिन रेशम से सस्ता है, इसलिए रेशम के स्थान पर बहुतायत से इसका प्रयोग होता है। इसे अनेक रंगों में भी रंगा जा सकता है। कपास के साथ मिलाकर के इससे बेडशीट इत्यादि बनाई जा सकती हैं तथा ऊन के साथ मिलाकर के इससे गलीचे इत्यादि तैयार किए जाते हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ रेशम की साड़ियों या रेशम के वस्त्र तैयार करने का उद्योग बहुत प्रभावित हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो रेशम के कपड़े तैयार करने के लिए संश्लेषित रेशम जो चीन से आता था उसका आयात बंद हो गया है। चीन जो है विश्व में कृत्रिम रेशम तैयार करने का सबसे बड़ा केंद्र है। दूसरा है नायलॉन। आपने इसका नाम सुना होगा। हम नायलॉन की रस्सियों का प्रयोग प्रायः घरों में करते हैं। कृषक लोग भी इन रस्सियों का प्रयोग करते हैं। तो नायलॉन भी एक बहुत ही मजबूत तथा प्रत्यास्थ और हल्का, प्रत्यास्थ यानी जिसमें इलास्टिसिटी का गुण होता है कि खींचने पर यह लंबा हो जाता है तथा पुनः अपनी आकृति में आ जाता है, तथा हल्का होता है। ये जो है नायलॉन ऐसा रेशा है जो चमकीला भी है तथा इससे बने हुए जो कपड़े हैं ये धोने में आसान होते हैं, बहुत जल्दी मैल छोड़ देते हैं, इसलिए कपड़ों के निर्माण में इनका प्रयोग होता है। और मजबूत इतना होता है कि इससे पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने के लिए यानी रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए जो रस्सियाँ होती हैं इससे तैयार की जाती हैं। इसके अलावा इससे नायलॉन के मोजे हम लोग उपयोग करते हैं। टेंट इत्यादि बनाने में, दांत साफ करने के जो ब्रश होते हैं, टूथब्रश, तथा कारों के सीट बेल्ट तथा स्लीपिंग बैग आदि बनाने में इनका प्रयोग होता है। तो नायलॉन एक ऐसा रेशा है जो बहुत मजबूत है। इससे बनी हुई रस्सियाँ बहुत मजबूत होती हैं। हम इनका घरों में प्रयोग करते हैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए, तथा कृषक भी इन रस्सियों का प्रयोग करते हैं। तीसरे प्रकार का जो संश्लेषित रेशा है वह है पॉलिस्टर। यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली तथा एस्टर। तो यहाँ पर जो एस्टर है ये एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, और पॉलिस्टर के भी कुछ प्रकार हैं जैसे टेरिलीन। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है, तथा दूसरा है पीईटी या पैट। आपने घरों में अपनी माताओं को पैट जार शब्द सुना होगा, या घर में बहुत सारे जो भोज्य सामग्री होती है वो पैट जारों में रखी जाती है, अर्थात प्लास्टिक के वो पारदर्शी जार पैट जार कहलाते हैं। पैट या पीईटी का फुल फॉर्म होता है पॉलीएथिलीन टर्थिलेट। ये एक बहुत ही कॉमन पॉलिस्टर है जिसका प्रयोग बोतलें तथा विभिन्न प्रकार के बर्तन तथा जो कैमरे की रीलें, फिल्म आदि बनाने में इनका प्रयोग होता है। इसी तरह टेरिलीन का प्रयोग भी कपड़े बनाने में होता है। अगर इसे कॉटन के साथ मिलाया जाए तो पॉलीकॉट तैयार होता है, और अगर ऊन के साथ मिलाकर बनाया जाए तो इसे पॉलीवूल कहा जाता है, और विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाने में इनका प्रयोग होता है। चौथे प्रकार का जो संश्लेषित रेशा है उसे हम कहते हैं एक्रिलिक। आप जो ऊनी कपड़े पहनते हो वे ऊनी कपड़े या गर्म कपड़े सभी ऊन से बने हुए नहीं होते।
क्योंकि प्राकृतिक रेशा अर्थात ऊन बहुत महंगा है। तो आजकल रासायनिक विधि से कृत्रिम ऊन तैयार किया जाता है जिसे हम एक्रेलिक कहते हैं। तो जो ऊनी कपड़े वास्तव में हम पहनते हैं, इन ऊनी कपड़ों में अधिकांश कृत्रिम ऊन या एक्रेलिक कहलाता है। एक्रेलिक ऐसे रेशे होते हैं जो ऊन की अपेक्षा बहुत सस्ते होते हैं। ये विभिन्न रंगों में भी उपलब्ध होते हैं। ऊन में तो सीमित रंग होते हैं, लेकिन एक्रेलिक अनेक रंगों में रंगा जा सकता है तथा ये अधिक टिकाऊ भी होते हैं और ऊन की अपेक्षा बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। तो इस प्रकार जो संश्लेषित रेशे हैं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनके बिना हमारा जीवन हम कह सकते हैं कि संभव नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक रेशों के उत्पादन में खर्च अधिक होता है तथा इनका उत्पादन महंगा पड़ता है। इनसे बने हुए कपड़े महंगे पड़ते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं तथा इनका हमारे लिए क्या उपयोग है, ये हमारे लिए कितने लाभदायक हैं। इसी प्रकार हम अपने आगामी वीडियो में संश्लेषित पदार्थों के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लास्टिक के बारे में बात करेंगे। आशा है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने मित्रों सहपाठियों से इसे शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी से परिचित हो सकें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।